जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो बताती है जब कोई सच्चे भाव से भगवान को पुकारता है तो वे स्वयं दौड़े चले आते हैं। ये कथा है गजेंद्र मोक्ष की। श्रीमद् भागवतम की इस दिव्य कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा जिसने भी श्रद्धा से सुनी उसके जीवन के दुख मिट गए और प्रभु के चरणों में स्थान पाया। इस कथा का श्रवण पुण्यदायी और मोक्षदायी है। हाथियों के राजा पर आया संकट। शक्तिशाली गजेंद्र क्रीड़ा करने के लिए त्रिकूट पर्वतमाला पर स्थित ऋतुदम उद्यान में एक सरोवर में प्रवेश करता है। उसके साथ उसके परिवारजन एवं संगी भी थे। वे सभी अपनी सूंडों में जल भरकर एक दूसरे पर फेंकते हुए आनंद ले रहे थे। माया के प्रभाव में वह अपने परिवार से उसी प्रकार आसक्त था जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में एक भौतिकवादी गृहस्थ होता है। मोह और अभिमान वश व्यक्ति को लगता है कि वह निबद्ध रूप से भोग करता रहेगा, किंतु अनपेक्ष विपदाएं आकर हमें भौतिक सुखों में व्यर्थता का संदेश दे जाती हैं। हर्ष और आनंद के वातावरण में दुर्जय नियति की इच्छा से ऐसे ही एक अनपेक्ष संकट गजेंद्र के जीवन में आ खड़ा हुआ। एक क्रोधित मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर दबोच लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए मुक्त होने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। अन्य हाथियां भी उसकी सहायता नहीं कर पाए। उस निस्सहाय देखकर उसकी पत्नियां रोने लगी। इस प्रकार गजेंद्र और उस मगरमच्छ में 1000 वर्षों तक रस्साकसी होती रही। इस मुठभेड़ को देखकर देवता भी विस्मित हो गए। विदेशी भूमि यानी कि जल में होने के कारण धीरे धीरे गजेंद्र का मानसिक और शारीरिक बल घटने लगा। दूसरी ओर जल का प्राणी होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही थी। दुर्बल और अनाश्रित इस अवस्था में गजेंद्र ने विचार किया कि कोई तो परमेश्वर होना चाहिए जो उसकी रक्षा करे। भगवान कृपा करते हैं और हमें कठिन परिस्थितियों में उनका आश्रय लेने के विचार और प्रेरणा देते हैं। भगवत कृपा से गजेंद्र को पूर्व जन्म में कंठस्थ की गई एक प्रार्थना का स्मरण हो आया। उसने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत के परम मूल, परम शक्ति और परम शक्तिमान हैं और इस जगत से परे हैं। आप अचिंत्य हैं। यद्यपि आपका जन्म भौतिक नहीं है, तथापि आप अनेक अवतार तथा प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। आप परम पिता, परम निर्देशक, परम कारण, परम ज्ञान प्रदाता हैं। आप कृपालु हैं, आप पूजनीय हैं, प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप व्यक्तियों के परम स्वामी हैं। भक्ति योग में रत भक्त आपको प्राप्त करते हैं। आपने मुझ जैसे शरणागत पशु को संसार बंधन से मुक्त किया है, क्योंकि आप परम मुक्त हैं। आप सदैव अपने आश्रितों को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। शुद्ध भक्ति किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं करता, अपितु उसे पूर्ण समर्पित रहता है। मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त होने के बाद मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं है। अज्ञानता से भरे इस हाथी के शरीर का क्या लाभ। मैं अज्ञानता भरी इस देह से मुक्ति चाहता हूँ। केवल श्री कृष्ण ही हमारी समस्याओं को पूरी तरह जानते हैं और उनमें हमें उन समस्याओं से मुक्त करने की इच्छा और क्षमता दोनों है। यद्यपि गजेंद्र ने अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से किसी विशेष रूप में नाम अथवा वर्णन नहीं किया, तथापि भगवान हरि तत्क्षण गरुड़ पर आसीन होकर वहां पहुंच गए। भगवान की उदारता देखकर गजेंद्र भाव विभोर हो उठा। मगरमच्छ द्वारा दी जा रही भीषण पीड़ा को भूल गया। एक कमल पुष्प तोड़ा और भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पित किया। भगवान हरि ने अपने सुदर्शन से मगरमच्छ का सिर काट दिया। पूर्व जन्म में मगरमच्छ हुहु नाम का एक गंधर्व था। देवल मुनि के श्राप दिया था। भगवान की कृपा से वह श्राप मुक्त हो गया, पुनः गंधर्व का शरीर प्राप्त हो गया। भगवान हरि के स्पर्श द्वारा गजेंद्र को भगवान के समान ही चतुर्भुजी रूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस कथा से हम सीख सकते हैं कि संकट में केवल प्रभु का नाम ही काम आता है। भक्ति भेदभाव नहीं करती, चाहे मानव हो या पशु। भगवान को बुलाने के लिए सच्चा हृदय होना चाहिए। आत्मसमर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। हमारे जीवन में हम कई बार परेशानियों में फंस जाते हैं, जैसे गजेंद्र मगरमच्छ के जाल में फंसा था। हम इधर उधर मदद खोजते हैं, परंतु जब हम अंत में भगवान को पुकारते हैं सच्चे मन से, तब कोई ना कोई रास्ता अवश्य खुलता है।
गजेंद्र मोक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्षों में अंतिम सच्चा सहारा सिर्फ भगवान का नाम है। तो रोज थोड़ा समय प्रभु चिंतन में लगाएं, हम अंदर से मजबूत बन सकते हैं। जैसे गजेंद्र जल में फंस गया था, वैसे ही हम भी जीवन की परेशानी, तनाव और रिश्तों की अपेक्षा और गलत आदतों में फंस जाते हैं। तो गजेंद्र की तरह हमें भी प्रभु को पुकारना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करते हुए हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। तभी प्रभु आते हैं जब हम सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा में यही सबसे बड़ी सीख देती है कि समर्पण में शक्ति है। जब संसार के सारे उपाय विफल हो जाएं, तब प्रभु का नाम ही हमें पार लगाता है। जय श्री हरि। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।